मोहतरम व्यूअर, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। खादिम खाकसार फ़ारूक अंजुम की तरफ से फ्रेश मना ब्लेसिंग चैनल पर आपको खुशामदीद। आज हम बाइबल मुक़द्दस के एक नहायत ही बाबरकत और दकीक मज़मून पर बात करने जा रहे हैं। पैगाम का कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बरकत का हामिल पैगाम है। पूरी तरतीब के साथ इसको सुनते जाइएगा, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट इस मज़मून के बुलंद से बुलंद तर लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। कोई भी नुक्ता आपसे मिस नहीं होना चाहिए, तब भी आप इस पैगाम की पूरी बरकत को हासिल कर पाएंगे। इस पैगाम में आज हम 4 नुकात पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पहला नुक्ता है हमारा आज का कि पुराने अहदनामे में खुदा के काम करने की तरतीब क्या थी, और ये तरतीब हम आज के उन्वान के रूल कुद्स का नज़ूल बिलहाज ज़माना के तहत समझेंगे कि खुदा के रूह के काम करने के लिए खुदा की क्या तरतीब रही है। तो हम जानते हैं कि जब खुदा मिस्र से बनी इसराइल को निकाल कर लाया, तो हुरब के पहाड़ पर जब उनका क़याम था, तो खुदामन ने वहाँ पर उन्हें हुक्म दिया कि मेरे नाम के लिए एक कपड़े का खैमा बनाओ, जिसमें कुछ हिस्से लकड़ी के और कुछ जो हैं कपड़े के, कुछ चमड़े के, कुछ इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें खुदा ने बताई थी। तो उसके 3 हिस्से बनाए गए थे। उसको शहादत का खैमा या खैमा इज्तमा कहा जाता है कलाम मुक़द्दस में। तो उसके 3 हिस्से थे। सबसे पहला जो बाहर का था वो एक सेहन था, और उस सेहन में काहिनों की तहारत के लिए भी और जिन जानवरों को कुर्बानी के लिए ज़बह किया जाता था उन कुर्बानियों को धोने के लिए भी हौज़ रखा था। एक बड़ा खैमा इज्तिमा में एक ही बड़ा हौज़ था। बाद में सुलेमान ने कुछ छोटे हौज़ भी जब पुख्ता हैकल बनवाई तो उसमें रखा है। तो काहिनों की तहारत के लिए और कुर्बानियों के धोए जाने के लिए पानी का एक हौज़, और कुर्बानियाँ जलाने के लिए एक पीतल का बड़ा सा मज़बा था। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो पीछे बंद कैबन था, उसके मज़ीद 2 हिस्से किए गए थे। तो सेहन के नेक्स्ट जो हिस्सा था उसको पाक मकाम कहा जाता था। तो उसमें 3 चीज़ें थी। एक बखूर जलाने का मज़बा, एक शमादान जिसमें नीचे कटोरा तो एक ही था, लेकिन ऊपर 7 ब्रांचेस थी, यानी 7 चिराग थे उसमें। एक वो, और एक दरवाजे की लेफ्ट साइड की तरफ एक मेज़ थी, पाक मेज़ उसको कहा जाता है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। उस पाक मेज़ पर वो कुर्बानी की रोटियां रखते थे। तो इसके पीछे तीसरा हिस्सा था जिसे पाक तरीन मकाम कहा जाता था। वहां पर अहद का संदूक रखा गया था। अहद के संदूक के अंदर वो 2 तख्तियां थी जिन पर खुदामद खुदा ने अपने हाथ से 10 अहकाम लिखे थे, और इस संदूक के ऊपर एक तख्तपोश था। तख्तपोश के ऊपर 2 जलाल के करूबी बनाए गए थे। तो उन दोनों करूबियों के इस तरह से उन्होंने एक दूसरे की तरफ पार किए हुए थे, तो उनके परों के बीच से तख्तपोश के ऊपर खुदा का जलाल ठहरता था, जिसे अबर का सतून या जलाल का सतून या किसी वक्त आग का सतून उसे कहा जाता था। तो सेहन में अब इनके काम क्या थे? सेहन में रोजाना सुबह से शाम तक जो सरदार काहिन के मतहत जूनियर काहिन होते थे, वो कुर्बानियाँ गुजरानते थे लोगों की। जो कुछ लोग अपनी शुक्रगुजारी की या ख़ता की कुर्बानियाँ या जो भी कुर्बानियाँ लेके आते थे, वो उनको वहाँ पर गुजरानते, और जो सोख्तरी कुर्बानियाँ होती थी उनको मज़बे पर जलाते थे। तो
लोगों से उनकी खताओं का इकरार उनकी कुर्बानियों की सूरत में काहिन वसूल करते थे। मतलब यह कि सिर्फ इतनी बात नहीं थी कि जानवर लाए जी जानवर दे दिया, वहां उनको इकरार करना पड़ता था कि मुझसे खुदावंद के हुजूर फलां फलां खता हुई और मैं अपनी उस खता को अपने इस कुर्बानी के जानवर पर रखता हूं और इसे खुदावंद के हुजूर पेश करता हूं। तो या वो सिंपली इतना कह देते थे कि मुझसे खुदावंद के हुजूर कुछ खता हुई तो मैं अपनी खता की कुर्बानी लेके आया, या अगर खुदा किसी को बरकत देता था तो फिर वो कहते थे कि मैं खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेके आया। तो उनका ये जो इकरार होता था खता का या शुक्रगुजारी का, कुर्बानी के साथ वो मजबे पर गुजराना जाता था। तो बहुत ये कीमती और प्यारी बात है कि सिर्फ खुदावंद के हुजूर हमारे ये नहीं कि हम आके बैठ जाएं। आजकल जिस तरह के हम सिर्फ खुदावंद की हुजूरी में आकर बैठते हैं, तो सिर्फ बैठ जाना नहीं बल्कि अपने इकरार को लेके आना है। खुदावंद के हुजूर अपने इकरार रखने हैं, चाहे वो किसी खता का इकरार हो, चाहे अपनी ज़िंदगी भर के गुनाहों का, या अपनी शुक्रगुजारियों का। तो पाक मकान में काहिन दिन में सिर्फ 2 दफ़ा दाखिल होते थे, जो सेहन के पीछे दूसरा हिस्सा था। एक बार तो अलग सुबह जब काहिन सुनहरी कुर्बानगाह पर जाकर बखूर जलाता, और शमादान जो शाम को जलाया जाता था उसके चिरागों को सुबह बुझा दिया जाता था, शाम को फिर उसे जलाते थे। और जो पाक मेज़ थी, पाक मेज़ पर वो सुबह पाक रोटियां लाकर रख देते थे खुदावंद के हुजूर, और अगली सुबह उनको उठा लेते थे और उनकी जगह नई और ताज़ा रोटियां रख दी जाती थी। तीसरे हिस्से पाक तरीन मकाम में सरदार काहिन साल में सिर्फ एक दफ़ा, यानी एक दिन, इस एक दफ़ा का मतलब एक दिन है, उस एक दिन में उसे 2 दफ़ा अंदर जाना पड़ता था। पहले वो जाता था अपनी खताओं की कुर्बानियों का कफारे का खून लेकर, और दूसरी दफ़ा वो जाता था पूरी कौम की खताओं की कुर्बानियों का खून लेकर। तो इस तरतीब को अगर आप मज़ीद तफसील से जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक वीडियो पैगाम पड़ा है जिसका उन्वान है मसीह की दोहरी कुर्बानी, उसको ज़रूर सुनिएगा। तो खता की कुर्बानियों को जलाने के लिए खैमागाह से बाहर वीरान जगहों पर ले जाया जाता था, और पूरी कौम से अगर काहिनों ने कलाम करना होता था, खताब करना होता था, तो वो काम भी खैमा से बाहर खुले मैदान में किया जाता था। तो इसको आप आज की जुबान में कह सकते हैं कि ये उनका ग्रैंड कन्वेंशन या ग्रैंड फेस्टिवल जिस तरह आज नाम दिए जाते हैं, ये होता था। और इसको बाइबल के तर्जमे में, उर्दू तर्जमे में बड़ा मजमा कहा गया है। बड़ा मजमा या बड़ा इज्तिमा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो शहादत के खैमे की इन चारों मुख्तलिफ खिदमात के लिए 4 ही किस्म के लोग भी थे। नंबर 1, खैमा इज्तिमा के बाहर जो कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, जलाने के लिए जो भेजी जाती थी, उनको जलाने के लिए सरदार काहिन नहीं जाता था। उनको जलाने के लिए या तो किसी जूनियर काहिन को या फिर मुकद्दस लोगों में से किसी को भेजा जाता था कि जाकर उस कुर्बानी को जला दे। जैसे सुर्ख बिछिया की कुर्बानी खैमागाह से बाहर जलाई जाती थी, लेकिन उसकी राख उठाकर पाकीज़गी के लिए ले आते थे और उसका पानी तैयार करके वो पाकीज़गी का पानी लोगों पर छिड़का जाता था। तो दूसरा खिदमत का हिस्सा सेहन, जो खैमे का पहला हिस्सा था, लेकिन इन 4 के एतबार से वो बनता है दूसरा हिस्सा। उसमें रोज़मर्रा की कुर्बानियां गुजराने के लिए सरदार काहिन हारून के बेटे खिदमत सरअंजाम देते थे। तो तीसरी खिदमत पाक मकान में सुबह और शाम को, जैसे ऊपर भी मैंने बयान किया कि सुबह और शाम को कोई एक ही काहिन बखूर जलाने के लिए पाक मकान में अंदर जाता था। तो वो रोटियां भी रख के आता और चिराग जलाने या बुझाने का काम भी
करता था। बाकी जो काहिन होते थे वो बाहर सेहनही में रहते थे। लेकिन एक शख्स था जो अपना सारा वक्त वहीं पे पाक मकान के हिस्से में ही गुजारता था। वो था हजरत मूसा का जानशीन, जिसे उनके बाद नबी भी होना था और उनका हुक्मरान भी बनी इसराइल का होना था, यशवा बिन नून। तो उसके बारे में खुरूज 33 बाब की 11 आयत में लिखा है कि वो खैमे से बाहर निकलता ही नहीं था। मूसा तो आकर खिदमत सार अंजाम दे के या खुदा के साथ बात करके मूसा तो बाहर चले जाते थे, यशवा बाहर नहीं जाता था। तो ये ऐसा शख्स था जो पाक हिस्से में ही ठहरा रहता था। तो चौथी खिदमत थी कि पाक तरीन मकान में, जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज किया, कि सिर्फ सरदार काहिन साल में एक ही दिन जा सकता था। लेकिन मूसा नबी भी थे और बनी इसराइल के हुक्मरान भी थे, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं रखी गई थी। उनको खुदामंद किसी भी वक्त बुला लेते थे, किसी भी वक्त खुदामंद उससे कहते कि खैमा इज्तिमा में आ। तो उसके दो तरीके होते थे, या तो वो खुदामंद से मुलाकात के लिए खुद अंदर जाते थे, या अगर खुदामंद चाहते थे तो खुदामंद का जलाल संदूक पर से उठकर खुद बाहर उनके सामने आ जाता था। ऐसे इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना खुदामंद ने वाक़यात किए हैं। दूसरा अब हमारा नुक्ता है कि पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्स के नज़ूल की तशबीह क्या थी। अब ये तशबीह मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पुराने अहदनामे में जितने भी वाक़यात हैं रूहुल कुद्स नाज़िल होता था सिर्फ किसी नबी पर, किसी या तो जो कोई ऑलरेडी नबी होता था या जिसको नबी होने के लिए खुदा बुलाता था, उसके लिए रूहुल कुद्स नाज़िल होता था। आम पब्लिक पर नाजिल नहीं होता था, जिस तरह के अब आम कलीसिया पर रूहुल कुद्स नाजिल होता है। इसराइली ज़माने में ऐसा नहीं था। तो उसको तशबीह क्या दी गई जी? इस्तिस्ना 11 बाब की 14 आयत में लिखा है, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा। और यही बात दोहराई गई यिर्मयाह 5 बाब की 24 आयत में। वहां लिखा है, इन्होंने अपने दिल में ना कहा कि हम खुदामंद अपने खुदा से डरें जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्ररा हफ्तों को हमारे लिए मौजूद रखता है। खुदा तरतीब के साथ, उनके लिए बारिशें भी खुदा तरतीब के साथ भेजता था। इस्तिस्ना में खुदा ने वादा किया कि जब तुम उस मुल्क में चले जाओगे तो मैं वक्त पर बारिशें भेजा करूंगा। तो ये पहली और पिछली बरसात या पहला और पिछला मींह क्या है? मींह या बरसात, बारिश, रेन। तो पहली बारिश क्या थी? जब फसल यानी गेहूं की फसल जब काश्त की जाती थी तो सर्दियों के शुरू में जो बारिशें आती थी उनकी वजह से जो पानी फसल को मिल जाता था उससे फसल ग्रो करती थी, उसकी नशो नुमा होती थी। और पिछला है सर्दियां गुजरने के बाद, यानी कि एंड पे, जिस तरह के हमारा यहाँ पे फरवरी का महीना होता है। तो मार्च में चूंकि उसका फल निकलता है, सिट्टे निकलते हैं, तो उससे पहले खुदा एक बारिशों का सिलसिला उस वक्त भी भेजता था, आज भी भेजता है, जिसका मकसद क्या था कि उसकी वजह से फल अच्छा पैदा हो जाए और इनके लिए फसल का जो फल है वो ठीक वक्त पर वो तैयार हो जाए और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। अब नए अहदनामे में इन बारिशों को क्या नाम दिया गया है वो ज़रा देखिए। इब्रानियों के नाम ख़त 6 बाब की 4 से 8 आयात, तो वहाँ पर अब वो हवाला चूँकि तवील है, मैं सारा नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ मतलब का जो नुक्ता है वो आपको बताता हूँ कि वहाँ पर रूहुल कुद्स की बख्शिश को, रूहुल कुद्स के नुज़ूल को बरसात या बारिश से तशबीह दी गई है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो 2 दफ़ा बारिशों का खुदा ने जिक्र किया था,
ये ना सिर्फ पानी की बारिश के बारे में था, बल्कि ये खुदा के फजल और खुदा की बख्शिश, खुदा की ब्लेसिंग्स की बारिश के लिए भी एक तशबीह थी। तो और वो किस लिए? क्योंकि नए अहदनामे में आकर खुदामद यसू मसीह ने मत्ती 13 बाब में और इसी तरह बाकी अनाजील में भी खुदा की फसल यानी खुदा के लोगों को, खुदा की जमात को, मसीह की दुल्हन को भी, कलीसिया को भी क्या नाम दिया, क्या तशबीह दी? गेहूं की फसल के साथ। तो गेहूं की फसल के लिए अगर दो तरह से पानी की बारिश थी, जो यानी कि नेचुरल फसल है, तो फिर जो खुदा की फसल है, जो खुदा का खेत है, उसके लिए भी तो दो तरह से बारिश होगी, जिसको इब्रानियों के मुसन्नफ ने नाम दिया है कि हकीकी जो खुदा की फसल पर आने वाली बारिश है वो खुदा का पाक रूह है। तो चूंकि रूहुल कुद्स की बख्शिश और नजूल को भी बारिश की मानंद करार दिया गया है, तो इसकी तरतीब भी फिर बारिश ही की तरह होनी चाहिए थी। ये पहले भी मैंने नुक्ता अर्ज किया है। तो इसकी भी तरतीब उसी तरह दो दफा ही होनी चाहिए, एक दफा शुरू में, एक दफा आखिर पर। तो दोनों जमानों में ही जो खुदा की पहली फसल थी, यानी खुदा की पहली फसल क्या थी? बनी इसराइल, जिनको खुदा मिस्र से निकाल कर लाया और कहा कि तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरी कौम होगे, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, मैं तुम्हारा माबूद होऊंगा और तुम मेरे कौम होगे, मेरे लोग होगे। तो उनके लिए भी इन बरक़ात को, ना सिर्फ जिस्मानी बरक़ात को जिसे पानी वाली बारिश कहा गया, बल्कि खुदा की जो बरक़ात थी उनको भी इसी तरह आना था। तो पहले शुरू में मूसा के ज़माने में खुदा ने अपनी हुजूरी को उनके दरमियान रखा, 40 साल तक खुदा उनके दरमियान ठहरा रहा। उसके बाद जब वो अपने मुल्क में दाखिल हो गए, कनान में दाखिल हो गए, तो उस वक्त भी खुदा का जो अबर का सतून था, जो वो नूर का एक पिलर था, वो उस पर ठहरा रहता था। वो आग का सतून खैमा इज्तिमा पर बाद में भी ठहरा ही रहता था। तो पहली फसल वो थे। अब जो नई फसल है वो इब्ने आदम का बोया हुआ बीज या जिंदा खुदा की कलीसिया है, जो गैर कौमों में से हासिल की गई है। तो बस इन दोनों मराहिल में ही, यानी बनी इसराइल वाले दौर में भी और गैर कौमों वाली कलीसिया के दौर में, दोनों में ही इस तशबीह को पूरा होना था। तो नया ड्रामे में मैंने तरतीब बता दी है कि किस तरह ये 4 किस्म की खिदमात खुदा ने उनके दरमियान रखी, जिनके वसीले खुदा काम किए जा रहा था और खुदा का रूह उसके किसी नबी पर नाजिल होता था। अब आते हम अपने तीसरे नुक्ते की तरफ कि नए अहदनामे के दौर में रूहुल कुद्स का, जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया कि 2 दफा ही फिर रूहुल कुद्स की बारिश भी 2 दफा ही होगी। तो पहली बारिश या पहला नजूल कब हुआ, वो हमें मालूम है कि उसका आगाज रसूलों के आमाल की किताब के 2 बाब में हमें नजर आता है कि जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स आग ही की सूरत में अपने लोगों के दरमियान आया। तो जब वो रूहुल कुद्स पाकर रसूलों ने काम शुरू किया, मनादी का काम शुरू किया, तो उनके काम करने के भी वो 4 ही हिस्से या 4 ही तरीके थे, जो 4 तरीके खुदा ने बनी इसराइल के दरमियान रखे थे। तो ये शागिर्दों की 4 किस्म की कैटेगरीज हमें नजर आती हैं। पहले मैं बयान करने जा रहा हूं बुजुर्ग याकूब, जिनका खत भी नए अहदनामे में मौजूद है। वो एक ही मकाम पर जहां पर सारे रसूल इकट्ठे होते थे, उसको आप उनका हेडक्वार्टर कह लें, वो वहीं ठहरे रहते थे। वो कभी कहीं मनादी करने नहीं गए। तो वहां वो हर वक्त दुआ और रोजे में ज्यादा वक्त गुजारते थे। तो अपने खत में भी उन्होंने अमली ईमान की तालीम सिखाई, यानी खुदा के साथ एक हो जाने की गहरी तरीन रफाकत की तालीम सिखाई। तो चूंकि वो खुद इस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे कि हर वक्त खुदा की हुजूरी में रहना, तो उन्होंने लोगों को भी यही बात सिखाई।
तो उनकी खिदमत को हम कह सकते हैं कि वो पाक तरीन मकाम के अंदर की खिदमत थी, कि वो हर वक्त खुदा की हुजूरी में ठहरे रहते थे। दूसरा ग्रुप था पतरस और यूहन्ना का। तो पतरस और यूहन्ना हर रोज यरूशलेम में हैकल में जाकर हर रोज मनादी करते थे। तो उनकी मनादी, फिर इसका मतलब है चूंकि यरूशलेम में अक्सरियत यहूदियों की थी, तो उनकी खिदमत ज़्यादातर यहूदियों के दरमियान हो रही थी। तो अब अगर इस कैटेगरी को हम देखें तो यहूदी वो लोग थे जिनके पास पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक सारे का सारा पुराना अहदनामा मौजूद था। तो वो खुदा के तमाम अहकाम को जो पैदाइश से मलाकी तक खुदा ने दिए थे, वो सब उनके पास मौजूद थे और उन सब से वो आगाह थे। तो ये यानी कैटेगरी होगी ऐसे लोगों को कलाम सुनाना जिनके पास जिंदगी का कलाम पहले मौजूद था, अहकाम मौजूद थे, प्रस्तिश मौजूद थी, जिंदगी की बातें मौजूद थी। तो बस हम कह सकते हैं कि पतरस और यूहन्ना की जो खिदमत थी वो पाक मकान के अंदर की खिदमत थी, जहां पर खुशबू का मज़बा जो है वो प्रस्तिश की अलामत है, शमादान जो कि खुदा की रोशनी की अलामत है, और रोटियों वाली मेज जो कि रूहानी खुराक की अलामत है। तो वो लोगों को हर रोज जाकर कलाम सुनाते और रूहानी खुराक उनको देते थे और उनके लिए शिफाओं का भी बायस बनते थे। तो अब तीसरी कैटेगरी आ गई जी रसूलों में से कि फिलिप्पस रसूल सामरिया में चले गए। अब सामरिया के जो लोग थे वो एक नेक्स्ट कैटेगरी थी लोगों की, क्योंकि सामरियों के पास सिर्फ तौरात की 5 किताबें थी। उसके बाद के नबियों के सहीफे ये पढ़ने सुनने में आया है कि उनके पास नहीं थे। अगर कोई थे भी तो सिर्फ उन नबियों के होंगे जो इसराइल में बरपा हुए। शुमाली सल्तनत में यहूदा में जितने नबी आए उनके सहीफे उनके पास नहीं थे। तो फिलिप्पस की खिदमत को आप कह सकते हैं खैमा इज्तिमा के सहन की खिदमत, क्योंकि आगे चलकर हिजकियल नबी के सहीफे में मुकाशफा की किताब में खुदावंद का कलाम कहता है कि जो मकदस का सहन है वो गैर कौमों को दे दिया गया है। तो मतलब ये हुआ कि सहन तक गैर कौमों को आने की इजाज़त हो सकती थी कि वो अगर इसराइल के खुदा को कबूल करने आए तो सहन तक आ सके। तो फिलिप्पस की खिदमत जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ गई जी? सहन के मज़बा तक की खिदमत। तो याद रखें ये अभी हम पहली बारिश की बात कर रहे हैं। तो चौथा ग्रुप आ गया जी पलूस और बरनबास और सीलास का, जिनकी मनादी यहूदियों के दरमियान तो बहुत कलील सी थी, लेकिन ज़्यादातर वो गैर कौमों में मनादी कर रहे थे। और ये गैर कौमें उस दायरा हदूद से बाहर थी जो कि बनी इसराइल के साथ खुदा ने अहद बांध कर उनको अपनी कौम बनाया था। बनी इसराइल को खुदा अपने लोग कहता था, लेकर गैर कौमों को वो छोड़े हुए लोग करार देता था। तो पौलुस और उनके साथियों की खिदमत चूंकि फिर खैमे से बाहर है, खैमे से बाहर वाली खिदमत थी, खैमे के बाहर वाली मनादी थी, जहां कोई भी कलाम सुनने आ सकता था। बाहर जो इज्तिमा होता था वहां गैर कौमों के लोग भी आकर खुदा का कलाम सुन सकते थे। तो ये गोया वो मनादी कर रहे थे, वो कुर्बानियां चढ़ा रहे थे या खुदा के हुजूर जला रहे थे जो खैमे से बाहर जलाई जाती थी। तो ये खैमे से बाहर वाली जो मनादी थी, जैसे ऊपर मैंने बताया पुराने अहदनामे के, कि जब कौम से खिताब करना होता था तो फिर वो हैकल के सहन से भी बाहर वाले मैदान में। तो ये बाहर वाले मैदान वाला जो इज्तिमा है ये किन की तशबीह है? ये गैर कौमों की तशबीह है। चौथा हमारा नुक्ता आ गया जी कि नए अहदनामे के दौर में रूहुल कुद्स का दूसरा नजूल फिर क्या होगा, दूसरी बारिश या पिछली बारिश क्या होगी।
तो दूसरी बार रूहुल कुद्स का नुज़ूल गैर कौमों के ज़माने के आखिरी हिस्से में यानी 20वीं सदी के आगाज़ में हुआ। तो अमेरिका में एक अफ्रीकी नस्ल खादिम थे विलियम जे सेमोर, जो लॉस एंजल्स में खिदमत का काम कर रहे थे। तो 9 अप्रैल 1906 को रात के वक्त वो कुछ साथियों के साथ दुआ में ठहरे हुए थे और खुदावंद से रूहुल कुद्स मांग रहे थे कि खुदावंद की, खुदा के रूह की हजूरी बिजली के झमाके, जैसे आसमानी बिजली होती है, बिजली के झमाके की तरह रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। और उस दिन से शुरू होने वाली जो रूहुल कुद्स की बेदारी थी, ये 1915 तक जारी रही। उसे अजूसा स्ट्रीट की बेदारी का नाम दिया जाता है बेदारी की तारीख में। उस रोज से लेकर रूहुल कुद्स का नुज़ूल आज तक जारी है। अभी तक खुदा रूहुल कुद्स नाजिल कर रहा है और ये खुदामंद ने चाहा तो खुदामंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक जारी रहेगा। तो अजूसा स्ट्रीट की बेदारी के बाद 20वीं सदी के वस्ती दौर में 4 नामवर खादम खुदामंद की तरफ से बर्पा हुए, जिनके नाम बहुत ही दुनिया में नुमाया हैं। बिली ग्राहम, ओरल रॉबर्ट्स, विलियम ब्रैनहम और टी.एल. ऑसबर्न। इन्होंने एक ही ज़माने में खिदमत की मनादी की है, खिदमत का काम किया है, और ये आखिरी ज़माने के बड़े बड़े काश्तकार थे और आज उनकी काश्त की हुई फसल कटने के करीब पहुंच गई है। तो इनकी भी खिदमत का ज़रा हम जायज़ा लेते हैं कि जिस तरह रसूलों के खिदमत के 4 हिस्से थे, क्या इनका भी उसी तरह है। तो पहले नंबर पर मैं बिली ग्राहम साहब का नाम ले रहा हूं कि उन्होंने आलमाना कलाम के साथ बशारत और निजात का काम किया और ख़ुद उन्होंने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा विलियम ब्रैनहम साहब के हाथ से पाया था। उनकी खिदमत को खैमे के बाहर की तालीम, बाहर सिखाई जाने वाली तालीम का हम नाम दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर टी.एल. ऑसबर्न, उन्होंने भी रूहुल कुद्स की बरकत की मोटिवेशन विलियम ब्रैनहम साहब से हासिल की। तो वो निहायत आतशीन किस्म का बशारती कलाम सुनाते और बीमारों की शिफा के लिए और निजात का काम करते थे, और लोग बहुत कसरत के साथ खुदा के मज़बे पर आते और तौबा करते, अपने गुनाहों के इकरार करते और खुदावंद से निजात पाते थे। उनकी खिदमत को हम नाम दे सकते हैं पीतल के मज़बे की खिदमत, यानी कि खैमा इज्तिमा के सहन की खिदमत, क्योंकि वो लोगों को खुदा के मज़बे पर लाने का सबब बनते थे। तीसरे नंबर पर बहुत बड़ा नाम रखने वाले खादिम ओरल रॉबर्ट्स साहब, उन्होंने धीमी नबूवत, शिफाइया काम और बड़े पैमाने के कन्वेंशंस के साथ मनादी का काम किया। तो उनकी खिदमत को हम नाम दे सकते हैं पाक मकान की खिदमत, जहां पर मुकद्दस बखूर था, शमादान था और ताज़ा रोटी की खिदमत ये ओरल रॉबर्ट्स साहब ने सबसे ज़्यादा की है। उस ज़माने में ओरल रॉबर्ट्स साहब के इज्तिमात जो थे वो सबसे ज़्यादा बड़े होते थे अमेरिका और यूरोप में। तो चौथे नंबर पर जो नाम मैंने लिया, विलियम ब्रैनहम साहब, उनकी खिदमत गहरी तरीन नबूवती खिदमत थी। मुर्दों को जिंदा करने तक के मुजज़ात, लोगों के दिल के ख्यालात जान लेने की नेमत, लोगों के नाम, मुल्क, शहर के नाम, उनकी बीमारियां, उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री जान लेने तक की बरकत खुदावंद से उन्होंने पाई थी। यहां तक कि एक रोज़ सुबह सवेरे वो जंगल में सैर के लिए गए हुए थे
तो इर्द गिर्द उन्होंने देखा कि दरख्तों पर कोई गिलहरी नजर नहीं आ रही थी। तो खुदावन ने वहां पर उनसे कलाम किया और उन्होंने कहा, बोल बोल कलाम कर के गिलहरियां बन जाए। जब उन्होंने ये कलाम दोहराया तो उनके इर्द गिर्द जितने दरख्त थे वो उन सब के ऊपर गिलहरियां ही गिलहरियां नजर आने लग गई। तो ये एक तख्लीकी मोजज़ा था जो खुदा ने उस दिन उनको दिया। लेकिन उसके बाद खुदावन ने दूसरा कलाम उनके साथ किया और कहा, इसी तरह तुझे तख्लीकी मोजज़ात का इख्तियार दिया जाएगा। तू जिस बीमारी से कलाम करेगा वो जाती रहेगी। तो यूं उनको तख्लीकी मोजज़ात की बरकत दी गई। लेकिन अफसोस की बात है कि आज दुनिया में कुछ लोग ऐसे गुमराह हो गए हैं कि जो उनका नाम लेकर उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके कई किस्म की बिदतें फैलाते हैं। अफ्रीकी ममालिक में ये बहुत ज़्यादा मसला जो है ना आजकल पाया जा रहा है। तो इस तरह विलियम ब्रैनम साहब की जो खिदमत थी वो चूंकि खुदा की हुजूरी की इंतहाई कुर्बत की खिदमत थी, तो अहद के संदूक पर ठहरने वाला जो आग का सतून था वो भी चूंकि उनके सर पर ठहरता था, इसलिए उनकी खिदमत को हम कह सकते हैं ये पाक तरीन मकान के अंदर की खिदमत थी। जब 1965 में उनका इंतकाल हुआ तो टी.एल. ऑसबर्न साहब ने ही उनके जनाजे या तदफीन की इबादत कराई थी। वहाँ पे उन्होंने कलाम सुनाया था। तो इन चारों खादिमीन ने गैर कौमों की कलीसिया के इस आखिरी दौर में निजात के पैगाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचा दिया, जैसे इब्तदाई रसूलों ने किया था। तो इन चारों की इल्मी यानी 4 तरह की कैटेगरीज आ गई, इल्मी, बशारती, तालीमी और मुकाशफाती जो तहरीकात हैं वो आज भी जारी हैं और लोग ज़िंदगी के कलाम की जानिब खींचे चले आ रहे हैं। खुदा करे ये सिलसिला कभी रुकने ना पाए और ये बरकत जारी रहे। खुदावंद आपको भी इस पैगाम के वसीले कसरत की बरकत दे।